घोड़ा गाड़ी चलाकर भार ढोने वाला राम बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह लोगों से भाड़ा तो बहुत वसूलता था, लेकिन घोड़े को बहुत कम खाने को देता था। इसलिए घोड़ा दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसको दिखाई नहीं देता था क्योंकि वह लालच में अंधा था। लेकिन आसपास वाले लोग उससे कहते कि राम, इस घोड़े से काम तो तू इतना लेता है, लेकिन इसको कुछ खाने को भी दिया कर। लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता और घोड़े से बहुत ही अधिक काम लेता। अब एक दिन एक किसान ने टमाटर लेकर शहर में जाना था और उनको बेचकर आना था। अब राम ने लालच के वश में होकर उनसे बहुत किराया मांगा और वह टमाटर के टोकरे लेकर शहर में गया। रास्ते में रात हो गई और वह राम के घर में ही रुक गए क्योंकि राम का घर रास्ते में ही था। राम लालच से भरा हुआ था और उसका मन पैसे से भरता ही नहीं था। इसलिए उसने टमाटर वाले से खाने के पैसे भी लिए और सोने के भी पैसे लिए। अब घोड़ा समझदार तो बहुत था, सारा कुछ देखता रहा। टमाटर वाले ने एक काम और किया, अपने पैसों से ही घोड़े का पेट भरना चाहा और उसको चारा खरीदकर बहुत सारा खाने को खिलाया। उस दिन घोड़े का पेट भर गया और उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब घोड़ा अचानक से टमाटर वाले को बोलने लगा कि हे भोले किसान, आप ऐसा करो, जो राम ने लोगों से फालतू का धन ले लेकर इकट्ठा कर रखा है, उसको मेरे ऊपर लाद कर यहाँ से भाग चलो और इस लालची इंसान को सबक सिखाओ। अब टमाटर वाला धीरे से उठा और बिना आवाज़ किए जो राम ने लालच में आकर धन इकट्ठा कर करके रखा हुआ था, उसने उसको एक थैले में डाला और वह उस धन को लेकर घोड़े पर लाद कर भाग गया। अब वह उस धन से अपना अच्छा गुजारा करता और घोड़े को भी पेट भर के खिलाता। और राम की दुनिया वाले मजाक उड़ाते कि एक ठग राम को ही ठग ले गया, जो राम सबको ठगता था। लेकिन राम का लालच इतना बढ़ गया था कि यह घोड़े को भी खाने को नहीं देता था। इसलिए इसका पाप का घड़ा भर गया और वह फूट गया। अब राम सबकी बातें सुनता और वहाँ से निकल जाता क्योंकि वह लालच के वश में ही उसने धन को इकट्ठा किया हुआ था और वह उसके अंदर से ही निकल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी ज़्यादा लालच के वश में नहीं आना चाहिए क्योंकि वह धन हमारे अंदर से ही निकल जाता है और हमारे पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए ईमानदारी और मेहनत का ही खाना चाहिए। धन्यवाद।